हेलो बच्चे, आज पार्ट 3 लॉजिक एकेडमी बालाघाट की ओर से लेके आए हैं कुछ चिन्हों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे लगा कि आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे लगा कि आपको चिन्हों के बारे में जानकारी देना चाहिए और मैंने यही सोचकर जो है ये तीसरा पार्ट चिन्हों के बारे में बेसिक जानकारी देना चाहा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए चिन्हों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और 10वीं रहे 9th रहे, इससे पहली क्लासेस रहे, तो आपको जो है चिन्हों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। अन्यथा चिन्ह, आपको पता है चीन देश भी भारत में खतरनाक है और चीन गणित के लिए भी खतरनाक है, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि चिन्हों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। तो इसी प्रकार जो है सबसे पहले मैं चिन्हों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। तो देखिए, सपोज मैंने बोला सर कि 2 + 3, आप सभी लोग बता सकते हैं, मुझे मालूम है आप बता सकते हैं, लेकिन आपको मैं एकदम बेसिक तौर पर समझाता हूं क्योंकि 10वीं में आपको जो है डायरेक्टली समझना पड़ेगा। इसीलिए तो देखिए, किसी ये जो 2 दिखाई दे रहा है कि इसके सामने में किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है मतलब किसी भी संख्या के सामने में किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई नहीं देगा, मतलब काय का चिन्ह रहता है, यहाँ पे धन का चिन्ह रहता है। यहां भी धन और यहां भी धन, तो समान चिन्ह रहने पर हमेशा जुड़ता है। क्या बेटा? समान चिन्ह रहने पर हमेशा हमेशा जुड़ता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। मैं 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट से लेकर अंतिम तक आपको जो है ये डायलॉग याद रखना चाहिए कि समान चिन्ह रहने पर हमेशा हमेशा संख्या जुड़ जाती है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। तो याद रखिए बच्चे लोग, प्लस और ये प्लस समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो संख्या क्या जाएगी? जुड़ जाएगी। 2 और 3 कितना गया बेटा? पे 5। क्या बेटा? पे 5 हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं सर कि 5 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह का यहाँ पे बेटा धन है। लेकिन देखिए, मुझे बताइए कि आपके पापा के पास में बहुत सारा धन रखा हुआ है, क्या मैं आपके पापा से मांगने जाऊंगा तो बोलूंगा सर मुझे जरूरत है, आप दे दीजिए धन? तो आपके पापा क्या बोलेंगे? नहीं सर, मैंने तो वहां से ऋण लेके आया, वहां से धन लेके। लेकिन धन क्या मूल्य वो बताते फिरते हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतना पैसे है, इतना नहीं बताते हैं। तो धन कभी भी स्टार्टिंग में दिखाते नहीं है, मतलब सामने सामने दिखाते नहीं है, धन को दिखाना नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जो है मैंने बोला सर यहाँ पे कि ऋण 2 -3 -2 और -3, मतलब ये है सर कि ये भी ऋण है और ये भी ऋण है। ऋण हमेशा क्या है? ऋण और ऋण समान चिन्ह है। समान चिन्ह मतलब क्या? यहाँ पे जुड़ जाएगा, संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब क्या? 2 और 3 पे 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या? बड़ी संख्या सामने क्या? ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि समान चिन्ह होने पर हमेशा संख्या जुड़ जाती है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। क्या लिखा बेटा यहाँ पे? समान चिन्ह होने पर हमेशा संख्या जुड़ जाती है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। इसी प्रकार मैंने बोला सर यहां पे कि ऋण 2 और +3। देखिए, एक बार संख्या में ऋण का चिन्ह है और दूसरी संख्या में क्या में धन का चिन्ह है, तो एक बेटा क्या समान है? क्या समान है? असमान है। असमान चिन्ह हमेशा हमेशा घटता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। तो धन और ऋण हमेशा हमेशा घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा तुम्हारा 1, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है? पे धन, लेकिन धन लगाते नहीं है। इसका आंसर क्या लग सकता है बेटा? यहाँ पे धन 1 आएगा। ठीक है, मैंने बोला सर यहाँ पे कि 2 -3, इस 2 के सामने में धन का चिन्ह है
आपको थोड़ा देर पहले बताया कि भैया किसी भी संख्या के सामने किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा, मतलब बच्चे क्या होगा, धन का चिन्ह। किसी भी संख्या के सामने में किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा मतलब धन का चिन्ह। ये 3 के सामने ऋण का चिन्ह, 2 के सामने धन का चिन्ह, असमान चिन्ह है। समान है क्या समान है, असमान है। तो क्या असमान चिन्ह हमेशा हमेशा क्या होता है, घटता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। तो देखिए चलो, धन ऋण हमेशा हमेशा घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह क्या है बेटा, ऋण है, तो ऋण लगा देंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि असमान चिन्ह होने पर हमेशा संख्या घट जाती है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है बीजगणितीय गणित, जब अपन लोग बीजगणितीय पढ़ेंगे। बीजगणितीय मतलब बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तो इसमें इसका काम बहुत ही इसका प्रयोग होता है, इसीलिए जो है आपको इसका याद रखना पड़ेगा कि ये चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी थी कि समान चिन्ह रहने पर हमेशा हमेशा जुड़ जाती संख्याएं और असमान चिन्ह रहने पर हमेशा हमेशा संख्या घट जाती है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ही लगता है, याद रखिएगा। ये है जोड़ने घटाने संबंधित नियम। अब जो है मैं और चिन्हों के जानकारी दे रहा हूं। ये आप है गुणात्मक नियम। मैंने बोला था यहाँ पे कि 2 गुना 3। ये संख्या मैं एक जैसी ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये संख्या में ऐसा होगा, ये सभी संख्या के साथ में या ऐसे ही रूल फॉल्स होगा, मैं कोई भी संख्या प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, देखिए इस 2 के सामने भी धन का चिन्ह है और इस 3 के सामने भी क्या पे धन का चिन्ह है। यहां भी धन है और यहां भी धन है, लेकिन धन लगाते नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर डायरेक्टली यहाँ पे 2 गुना 3। दोनों ही संख्या के सामने क्या का चिन्ह बेटा, पे धन का चिन्ह है। मतलब भैया दोनों ही संख्या में धन का चिन्ह मतलब समान है का समान है, समान है। और समान चिन्ह रहने पर हमेशा समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा धन का चिन्ह लगाते हैं, और 2 का गुना 3 से करता है 6, लेकिन भैया धन लगाते नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ बेटा पे कि मैंने लिखा था यहाँ पे कि -2 गुना -3। भैया ऋण और ये ऋण दोनों ही संख्या में समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा धन का चिन्ह लगाते हैं। और 2 या 6 मतलब भैया लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा धन का चिन्ह लगाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, मैंने बोला सर आपको कि ऋण 2 गुना धन 3। देखिए 3 के सामने धन का चिन्ह है और 2 के सामने क्या का चिन्ह, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है। तो ऋण और एक धन समान का समान है, असमान है। चिन्ह यहाँ पे असमान है तो क्या करेंगे बेटा, असमान चिन्ह रहने पर हमेशा हमेशा गुना में ऋण का चिन्ह लगाते हैं, और 2 या 6 ये हो गया कंडीशन। और ये 2 प्लस में है और ऋण का में बेटा यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या है, ऋण में है, तो ये धन तो लगाते नहीं। तो धन और ये ऋण असमान है, तो असमान चिन्हों का गुना करने पर हमेशा हमेशा क्या चिन्ह लगता है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगता है। तो धन का गुना ऋण में, तो ऋण 2 या 6। ये है आपका, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि असमान चिन्ह रहने पर क्या बेटा, असमान चिन्हों का गुना करने पर हमेशा ऋण का चिन्ह लगाते हैं। यह है आपकी कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में जानकारी, जो कि आपको जो है बहुपद बोले या किसी भी टॉपिक में आपको इसका काम प्रयोग आने वाला है, तो आप उसे जो है बेवकूफ बन जान ले। और कुछ बच्चे लोग इससे अपरिचित रहते हैं, परिचित रहते हैं लेकिन ये लोग अलाल होते हैं। इससे क्या होता है सर कि ये लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऋण धन लगा नहीं पाते। तो आप लोग को मैं बता दूं सर कि आपको इसके बारे में जान के होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।